करवा चौथ की कहानी का महत्व क्या है? भारतवर्ष में 12 महीने में 12 चौथ के व्रत का विधान है। सभी चौथ के करने की अलग अलग कहानियाँ हैं और विधियाँ हैं। सभी चौथ व्रतों में करवा चौथ की कहानी का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक पत्नी की सदैव यही इच्छा रहती है कि जीवन भर साथ देने वाला उसका प्रेमी और पति हमेशा उसके साथ रहे। अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत वह करती है। करवा चौथ व्रत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक पतिव्रता पत्नी करवा चौथ की कहानी से अपने मरे हुए पति को पुनर्जीवित कर देती है। पूरी करवा चौथ की कहानी क्या है, जानते हैं इसके बारे में। अब करवा चौथ का व्रत जो है, कार्तिक महीने लगते कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। हाँ, ये नैतिकता की शिक्षा है कि कैसी कैसी पतिव्रता स्त्रियाँ हुई हैं और किस तरह से उन्होंने अपने पातिव्रत्य के बल से पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। जानते हैं करवा चौथ की कहानी के बारे में। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई हुई थी और बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इकलौती बहन को बहुत प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते हैं। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। अब कार्तिक मास कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। तब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे थे। उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा कि भाई, अभी चांद नहीं उगा है। जब चांद उग जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुआ कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं निकला है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद उग गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी देखो, चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभीयों ने नंद से कहा कि नंद जी, ये चांद तुम्हारा उगा है, हमारा नहीं उगा। ऐसा कहने के बाद वह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ गई और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लिया तो उसे छींक आ गई। दूसरा ग्रास मुंह में लिया तो उसमें से बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा निवाला मुंह में लेने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आया कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह जल्दी से पति को देखने ससुराल पहुंच जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ खा कि चांद निकल आया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इस कारण उसका पति बीमार हुआ है। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल जाती है तो यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है और पति के प्राण जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आऊँगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग से शमशान में चली जाती है और वहाँ सबको अपने पति की चिता जलाने से मना करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं और करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ आती है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। जब करवा का व्रत पूरा होने को होता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई है। उसी ने पेट पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद निकल आया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उसके पाँव पकड़ कर कहती है
कि मुझे ऐसा स्वाद वापस दिला दो। बार बार कहने में करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से रक्त की अमृत निकालती है और कौड़ा के पति के मुंह पर डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जब जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन कराया और फिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान देना। जय माँ अम्बे, जय माँ गौरी। बोले करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की दूसरी पौराणिक व्रत कथा। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। उधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा कि बहन, इस तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बताया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर पाती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के और एक गुणवती कन्या थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत आया। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। और उसके सातों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चांद उगलने के बाद ही खाना खाएगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्र का उदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा उगाया है, पूजन करके भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी रोने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्रानी निकल रही थी। उनसे उनका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्रानी ने बताया कि तुमने चांद को देखे बिना ही करवा चौथ का व्रत तोड़ लिया है, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्रानी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। बोलो चौथ माता की जय। करवा चौथ की पौराणिक तीसरी कथा। इस कथा का सार यह है कि शाकप्रस्थ वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पूरी वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम के अनुसार उसे चांद के उगने के बाद भोजन करना था, लेकिन उससे भूख सही नहीं गई और वह व्याकुल हो उठी। उसने भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई। उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया और वीरवती दुखी हो गई। और दुखी वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति उसे पुनः प्राप्त हो गया। बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की पौराणिक चौथी कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन थी। अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहा करती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां पर आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबरा गया और जब उसने कुछ नहीं कर पाया तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की बात सुनकर धोबिन करवा वहां पर पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की पुकार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड दिया जाए और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को उस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दो। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा कि अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया और साथ ही कन्या के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया। इससे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव से करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं।
बोलो करवा चौथ माता की जय।